हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गोल्डन स्पून का एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जूही के फादर की डेथ हो जाती है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें जूही के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक डिटेक्टिव को आते हुए देखते हैं और वो सारे सबूत मिटा रहे होते हैं और कुछ वीडियो फुटेज भी डिलीट कर दिए जाते हैं। उसके बाद हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जूही के फादर की हार्ट अटैक से मौत हुई है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम तायोंग के फादर को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी से कह रहे होते हैं कि वहाँ पे कोई भी प्रूफ तो नहीं बचा है। तो वो कहता है नहीं, वहाँ पे कोई भी प्रूफ अब नहीं बचा है। तभी वहाँ पे असली सुनचुन आ जाता है। तो तायोंग के फादर उससे कहते हैं तुम्हें रात की घटना को भूल जाना चाहिए। तो असली सुनचुन कहता है कि रात में आखिर क्या हुआ था। तो तायोंग के फादर से हक करते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अपने फादर से मिलने के बाद असली सुनचुन यानी कि तायोंग वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी स्टेप मदर आ जाती है और वो कहती है कि रात में तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तो असली सुनचुन सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तायोंग को ड्रिंक करनी पड़ी रात में। उसके बाद असली सुनचुन यानी कि तायोंग अपने रूम में जाता है और वो गोल्डन स्पून को देखने लगता है जिसमें 365 दिन लिखे होते हैं। तभी उसे ओल्ड ग्रैनी की बातें याद आने लगती हैं। सुनचुन से उस ओल्ड लेडी ने कहा था जब सोने को जलाया जाता है तो उसमें और भी ज़्यादा चमक आ जाती है। और सुनचुन बैठ के यही सोच रहा था कि उस ओल्ड ग्रैनी ने ये बातें उससे क्यों कही थी। वहीं दूसरी तरफ तायोंग के फादर तायोंग के बॉडीगार्ड से कहते हैं कि तायोंग ने 2 बार गलती की है, अगर उसने तीसरी बार गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगला सीन हमें दिखाया जाता है तायोंग ने जिस ब्लेजर को पहना होता है उस रात में तायोंग के फादर एक नौकरानी को उसे जलाने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि उसमें खून के निशान लगे होते हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम जूही के फादर का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पे उसके भाई आए होते हैं और वहीं जूही के भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। तो जूही उन लोगों को समझा रही होती है कि डैड के फ्यूनरल पे आपस में तुम लोग कम ही लड़ो तो ज़्यादा बेहतर है। फ्यूनरल में योजिन भी आई होती है और वो गाड़ी से निकलते हुए तायोंग को देखती है यानी कि असली सुनचुन को, और वो समझ जाती है कि असली सुनचुन ने उस गोल्डन स्पून को यूज़ कर लिया है। सुनचुन जैसे ही योजिन को देखता है उसे वही दिन याद आ जाता है जिस दिन योजिन ने उसे कहा था कि तुम घुटने के बल बैठ करके मुझसे वो गोल्डन स्पून मांगो। सीन हमारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। योजिन असली सुनचुन के पास आती है और कहती है तुम्हें मेरा थैंक्स बोलना चाहिए, अगर मैं ना होती तो आज इस जगह पे ना होते। तो असली सुनचुन कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कर क्या दिया है। तो योजिन कहती है कि तुम्हें इस बात का जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। दूसरी तरफ जूही अपने भाई को मना कर रही होती है, तभी उसका भाई उसे एक थप्पड़ मारने लगता है कि तभी वहाँ पे असली तायोंग यानी कि सुनचुन आकर के उसे पकड़ लेता है। जूही के भाइयों के बीच इसलिए फाइट हो रही होती है क्योंकि जूही के बड़े भाई ने अपने सारे शेयर्स टीवीएस के तायोंग के अंकल को बेच दिए होते हैं। असली सुनचुन यानी कि तायोंग को जब यह बात पता चलती है तो वो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि उस प्राइवेट कंपनी का पता लगाओ जहाँ से अंकल ने इन शेयर्स को खरीदा है। तभी वहाँ पे योजिन के फादर आ जाते हैं और वो असली सुनचुन यानी कि तायोंग से कहते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तभी सुनचुन को सारी बातें याद आ जाने लगती है कि उसकी माँ के साथ इस आदमी ने कैसा बिहेव किया था, और वो योजिन के फादर को ज़्यादा भावना देते हुए वहाँ से जाने लगता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुनचुन की बहन के पास एक मैनेजर आके उसे बताती है कि बड़े स्टाइलिस्ट ने तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है। ये सुन के उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका सपना होता है कि वो एक दिन बहुत बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट बने। और वहीं दूसरी तरफ सुनचुन के फादर सुनचुन की मदर को बता रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ी वेबटून कंपनी ने उन्हें बुलाया है और ये सब कुछ जो भी उनके साथ अच्छा हो रहा होता है ये सब कुछ सुनचुन ही करवा रहा होता है और ये सब कुछ वो अपने बॉडीगार्ड के थ्रू करवा रहा होता है। और ये सब चीज़ें देख करके असली सुनचुन कहता है कि अब वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करेगा जिससे वो लोग खुश रहें। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि योजिन की फादर की कंपनी में इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और ये छापा किसी और ने नहीं बल्कि असली सुनचुन ने ही करवाया होता है। जैसे ही योजिन को इनकम टैक्स के छापे की बात पता चलती है वो समझ जाती है कि ये सब कुछ असली सुनचुन नहीं करवाया और वो असली सुनचुन को कॉल करने लगती है, लेकिन सुनचुन उसकी कॉल नहीं रिसीव करता है। तो योजिन अपने फादर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर आप सुनचुन की मदर के साथ इतना गंदा बिहेव ना करते तो आज तायोंग आपके साथ ये सब कुछ ना कर रहा होता, और कहती है कि सुनचुन की मदर से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ सुनचुन उसे आदमी से मिलने जाता है जिसने कि तायोंग की मदर के भाई को पैसे दिए होते हैं उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए, और उस आदमी का नाम एलेक्स होता है। उसकी कंपनी का नाम गोल्डन मनी इन्वेस्टमेंट होता है। सुनचुन उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आया होता है और वो जो रेस्टोरेंट के स्टाफ होते हैं उनको एक्स्ट्रा मनी दे रहा होता है जिस पर वो स्टाफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो सुनचुन कहता है ये तुम्हें नहीं थैंक्स कह रहे हैं, तुम्हारे पैसे को थैंक्स कह रहे हैं। सुनचुन की ये बातें सुनने के बाद एलेक्स उससे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे बातें करने लगता है, और बातों ही बातों में सुनचुन उसके सामने एक प्रपोजल रखता है कि तुम मेरे साथ काम करो तो तुम्हें ऐसे ऐसे फ़ायदे हो सकते हैं, और वो फ़ायदे गिनाने लगता है और कहता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि मैं दोशन कंपनी का मालिक हूँ। दूसरी तरफ हमें तायोंग के फादर को दिखाया जाता है जिनसे कि तायोंग के
अंकल मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप टीवीएस कंपनी को मुझे हैंड ओवर कर दीजिए। तायोंग के अंकल टीवीएस कंपनी के शेयर के बारे में बताने ही वाले होते हैं कि उनके पास एक कॉल आती है और बताया जाता है कि एलेक्स ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी होती है और उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो सारे मेड उनके घर छोड़ के जा रहे होते हैं और जूही सबको पैसे दे रही होती है। तभी एक मेड होती है जो घर पे उसी दिन थी, तो वो जब जा रही होती है तो जूही से पूछती है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था डैड के साथ। तभी उसकी मेड एक फ्लैशबैक याद करने लगती है जिसमें कि एक आदमी उसे पैसे देता है और उस रात जो भी हुआ था वो सब कुछ किसी को ना बताने के लिए कहता है। और यही सोच के मेड कुछ भी नहीं बोलती और अपना सारा सामान लेके वहाँ से जाने लगती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम असली संजू यानी कि तायोंग को देखते हैं जो अपने डैड से कहता है कि आप यूबीएस कंपनी को अपने अंडर में मत करिए, क्योंकि यूबीएस कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो लॉस में किया था और आपकी कंपनी ने भी उनकी हेल्प नहीं की और लोगों में गॉसिप चल रही है कि इसी वजह से उन्हें सदमा लग गया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और अगर आप इस कंपनी को अपने अंडर कर लेते हैं तो लोगों का शक बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तायोंग के फादर उसकी बात को मान लेते हैं, लेकिन उसकी स्टेप मदर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका भाई उस कंपनी को अपने अंडर करने वाला था। ये सारी बातें सुनने के बाद वो अपने भाई को आके बताती है और कहती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तायोंग के फादर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। जिस दिन जूही के फादर की डेथ हुई उस दिन तायोंग ने काफी ज्यादा ड्रिंक की थी और उसके कपड़े पे उस दिन जलाने के लिए बोले गए, ये उसके फादर ने मुझे बताया था। दूसरी तरफ हम योजिन को देखते हैं जो कि सुनचुन के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें थैंक्स इस बात का करना चाहिए कि उस दिन मैंने तायोंग को मरने से बचाया था। वो सुसाइड करने जा रहा था, उससे पहले वो जूही के घर गया था। वहां से आने के बाद उसे पता नहीं क्या हो गया था कि वो सुसाइड करने जा रहा था और मैंने उसे बचाया। ये सुनने के बाद सुनचुन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें तायोंग के अंकल का दिखाया जाता है जो कि घर की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो वो तायोंग को देखते हैं कि वो ड्रिंक करके घर आया था और उन्हें कुछ उसमें अजीब भी दिखाई पड़ता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम जूही को देखते हैं जिसके भाइयों ने उसे बुलाया होता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपना सब कुछ अपने भाइयों के नाम कर रही है और इसके बदले में वो कभी भी मुकदमा नहीं करेगी। और जूही के भाई उसे साइन करने के लिए कहते हैं तो असली तायोंग जूही को मना कर देता है। तो जूही के भाई कहते हैं अगर तुमने इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दूंगा। तायोंग कहता है कि हम लोग मुकदमा करेंगे, हम एक अच्छे अटॉर्नी को जानते हैं। उसके बाद वो जूही को लेकर के बाहर जाता है और तभी बाहर एलेक्स मिलता है और दीवार में एक पेंटिंग लगी होती है जिसे तायोंग पहचान लेता है और असली तायोंग यानी कि सुनचुन कहता है ये तो ओरिजिनल है। तो एलेक्स कहता है इस पेंटिंग को आज तक कोई भी नहीं पहचान पाया है। तो एलेक्स कहता है इस पेंटिंग को आज तक कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये ओरिजिनल है और फिर वो तायोंग को पैसे देता है। तो तायोंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास और भी पैसे हैं मुझे देने के लिए। तो एलेक्स उससे उसका नंबर मांगता है तो तायोंग उसे अपना नंबर देता है और पैसे लेके चला जाता है और वो उस पैसे से जूही के लिए खाने का सामान खरीदता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम असली सुनचुन को देखते हैं जो कि तायोंग बन करके अपनी बहन के स्पा में आता है अपने बॉडीगार्ड को लेकर के। तभी सुनचुन के पास एक कॉल आती है तो वो अपनी बहन का नंबर लेकर के वहां से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि सुनचुन की बहन के ऊपर जंगो नजर रख रहा था। ये काम योजिन करवा रही होती है। जब योजिन को पता चलता है कि सुनचुन की माँ घर पे अकेले है तो वो अपने डैड से कहती है कि तुम्हें सुनचुन की माँ से जाके माफी मांगनी चाहिए और कहती है कि तब तुम्हें तुम्हारी कंपनी वापस मिल जाएगी। दूसरी तरफ हमें जूही के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे असली तायोंग उसके लिए खाना लेकर के जाता है। तो खाना देख करके जूही काफी खुश हो रही होती है तो असली तायोंग जूही को किस कर लेता है। तभी वहाँ पे डोरबेल बजती है और जब दरवाजा खोलते हैं ये लोग तो देखते हैं कि असली सुनचुन यानी कि तायोंग आया हुआ होता है और वो जो वहाँ पे खाना रखा होता है उसे खाने लगता है। तो तायोंग सुनचुन से कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम्हारे अंकल ने टीवीएस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं और तुम यहाँ पे आके खाना खा रहे हो। और तायोंग कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उसी के घर में आके खाना खा रहे हो। तो तायोंग से सारी बात बताने लगता है तो सुनचुन उसे बोलता है कि तुम्हारे भाइयों ने तुमसे सब कुछ ले लिया है लेकिन ये घर तुम्हारे नाम अभी भी है। फिर सुनचुन जूही से कहता है कि तुम्हें लेकिन ये घर भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे डैड ने एक प्राइवेट कंपनी से कर्जा लिया था। जूही को ये बात सुन के काफी बुरा लगता है तो वो घर से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे असली सुनचुन भी जाता है तो जूही इमोशनल होकर बताती है कि उसके डैड ने इस घर को अपने हाथों से बनवाया था और वहाँ पे एक लगे हुए पेड़ के बारे में बताती है कि जब वो पैदा हुई थी तो उसके डैड ने इस पेड़ को लगवाया था। सीन हमारा शिफ्ट होता है, उसके बाद हम सुनचुन के घर पे देखते हैं जहाँ पे योजिन के फादर सुनचुन की मदर से माफी मांगने के लिए बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसों से खरीदना चाहता था। तभी वहाँ पे तायोंग यानी कि सुनचुन और उसके फादर आ जाते हैं। उसके बाद तायोंग योजिन के फादर को मारने लगता है। योजिन के फादर डर के जैसे ही भागने लगते हैं तभी सुनचुन के फादर भी उसे मारने लगते हैं। जैसे ही योजिन के फादर भागते अपनी कार में बैठते हैं तभी असली तायोंग कार में जाकर के बैठ जाता है और गाड़ी चला करके उसे कहीं दूर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें असली सुनचुन यानी कि तायोंग को दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ बैठा होता है। तभी सुनचुन की बहन की कॉल आ रही होती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता है। तभी उसकी बहन उसे मैसेज करती है कि सुनचुन ने योजिन के फादर को किडनैप कर लिया है। ये सुनने के बाद सुनचुन काफी
भी घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाते हैं और एलेक्स को सुनचुन अपने फादर से मिलवाने वाला होता है, लेकिन वो जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तायोंग यानी कि सुनचुन अपनी गाड़ी को लेकर के आता है और असली तायोंग की गाड़ी के आगे लगा देता है। गाड़ी जैसे ही रुकती है, योजिन का फादर तुरंत निकल के तायोंग यानी कि सुनचुन के पास आ जाता है और कहता है कि सुनचुन मुझे मारना चाहता है। तो असली सुनचुन कहता है कि अगर आप अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं तो ऐसा प्रिटेंड करिए कि सुनचुन आपको मारना नहीं चाहता है। उसके बाद योजिन का फादर कहता है हाँ, मुझे सुनचुन ने नहीं मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जिससे तायोंग का फादर कहता है कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को अपने साथ काम पे लगाएं। और वो एलेक्स के सामने कुछ प्रपोजल्स भी रखते हैं, जिन्हें एलेक्स एक्सेप्ट करते हुए मान लेता है कि आपका बेटा मेरे साथ अब काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ असली सुनचुन तायोंग यानी कि सुनचुन से कहता है कि तुम्हें योजिन के फादर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि तुम गरीब हो और गरीबों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असली सुनचुन कहता है कि जब पैसा ना हो तो किसी से भी लड़ना नहीं चाहिए। तो असली तायोंग यानी कि सुनचुन कहता है कि मैं गरीब हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ और ना ही डरपोक। ये सुनने के बाद असली सुनचुन मुझसे कुछ भी नहीं कह पाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम तायोंग के अंकल को देखते हैं, जिनसे कि पुलिस वाला बताता है कि जूही के फादर का ऐसा लग रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। और वो कहता है कि मैं दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ये सुनने के बाद तायोंग के अंकल घर आते हैं। घर आके उसका अंकल असली सुनचुन यानी कि तायोंग से कहता है कि पुलिस वाले ने मुझे बताया है कि जूही के फादर को हार्ट अटैक नहीं, बल्कि उन्हें लग रहा है कि उसका मर्डर हुआ है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन वो फिर से करना चाहते हैं। और उसका अंकल कहता है कि उन्हें किसी पे शक है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो असली सुनचुन यानी कि तायोंग से कहती है कि हम आपको जूही के फादर के मर्डर केस में गिरफ्तार करते हैं। एक सस्पेक्ट के तौर पे सुनचुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और दूसरी तरफ असली तायोंग यानी कि सुनचुन जूही से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।